वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा निष्कुल से आपको एक हिंदी व्याकरण का नया चैप्टर वाक्य समझाने वाली हूँ। वाक्य का मतलब आप जैसे कि सभी को पता ही होगा कि हम जो दैनिक दिनचर्या में जो वाक्य प्रयोग में लाते हैं या जो भी कार्य करते हैं या किसी भी परिस्थिति हम जो भी वाक्य अपने मुख के द्वारा बोलते हैं या सुनते हैं, उन सभी को वाक्य हम कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर अगर आपको याद करना हो कि वाक्य के भेद बताएं रचना के आधार पर, तो आपको कैसे याद होगा, कभी कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास में। रचना कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 वर्ण से मिलकर बना है। ठीक है ना, रचना। तो हमेशा ये याद रखना, वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 होते हैं, क्योंकि रचना 3 शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? जैसे अर्थ, अब इसे पढ़ के देखो, आप मुंह से बोल अर्थ 8, अर्थ और 8, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो बताया हुआ जो मेरी ट्रिक है ये आपको थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और आता है आपका निकल के कि वाक्य के प्रमुख अंग कितने होते हैं। जैसे मैंने आगे दिया हुआ है, पर मैं आपको यहीं बता देती हूँ। अगर पूछा जाए कि वाक्य के अंग कितने हैं, तो वाक्य के अंग 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता कहने वाला। जब कर्ता कोई किसी कार्य को करता है, उसी को हम उद्देश्य बोलते हैं। इसके बाद में जो वाक्य में कर्ता के अलावा जो वाक्य में जो भी बचा कुचा जो भी रहता है, वाक्य बचता है कर्ता के अलावा, कर्ता तो जो करता हुआ वो तो उद्देश्य हो गया, और जो बाकी बचा, जैसे राम खाना खाता है, तो राम इसमें उद्देश्य हो गया, और खाना खाता है जो बचा कुचा वाक्य जो रहता है वो विधेय कहलाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको आगे समझा दूंगी, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए कहा है। तो मैंने अभी तक आपको बताया वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य, एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। रचना 3 शब्दों से मिलकर बना है तो 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। अर्थ मतलब 8। ओके, और वाक्य के अंग कितने होते हैं? अंग का नाम आ जाए, वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद भी 2 होते हैं, वाक्य के अंग भी 2 होते हैं, भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य, जबकि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। उसी प्रकार वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो पहले हम जिसके उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें मैंने ऊपर आपको बताया, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जो कर्ता क्या को किसी कार्य को करता है, ठीक है ना, जहाँ पर जिसके बारे में कुछ बताया जाए तो वहाँ पर उद्देश्य होता है। जैसे राम दौड़ता है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया है। और ये बाकी बच्चा कुचा जो है ना दौड़ता है, ये सब जो भी हैं ये सब विधेय हो जाता है। और जैसे कि विधेय उसी टाइप से, जबकि वाक्य में कर्ता को अलग करने के बाद जो मैंने बताया आपको ऊपर, जो कुछ भी बचता है शेष में वो विधेय कहलाता है। जैसे सीता वन को जाती है, तो सीता तो उद्देश्य हो गया था। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए इसमें उद्देश्य कौन सा है, इसमें विधेय कौन सा है, तो जब वहाँ पे कर्ता आए वहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, और जो बचा कुछ जो भी वाक्य शेष बचेगा वो सारा का सारा विधेय हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं आपको बताती हूँ। तो हम वाक्य का जो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उसका जो पहला भेद है वो पढ़ेंगे, सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? बस आप इतना सा याद रखना, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है ना, जिस वाक्य में एक ही क्रिया वो एक ही कर्ता हो, वे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्य के बीच में कोई भी योजक चिन्ह का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, या, और, अथवा, ठीक है, ये शब्द तथा, ये सब कोई भी योजक चिन्ह का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। सरल वाक्य में सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया होती है। राम खाना खाता है, तो ये राम कर्ता हो गया और खाना खाता है वो क्रिया हो गई।
ठीक है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं। चलो बोलो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य, साधारण वाक्य हम कहते हैं। जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया, ठीक है, एक के होता है, एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है, तो साधारण वाक्य, सरल वाक्य हम कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, इसके थोड़े से उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण, राम ने तीर मारा। राम करता हो गया, तीर मारना उसकी क्रिया हो गई। सीता खाना बना रही है, सीता करता हो गई, खाना बनाना उसका क्रिया होगी। भैंस दूध देती है, भैंस क्या देती है? दूध देती है, तो भैंस करता हो गई, दूध देना उसकी क्रिया हो गई। चंचू बाजार गया है, तो चंचू करता हो गया, बाजार जाना उसकी क्रिया हो गई है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भेद है, वो है मिश्रित वाक्य। अब हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मिश्रित मतलब मिला जुला। जो मिला जुला दो वाक्यों के जो योग से बनता है उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि दो वाक्यों से मिलकर, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, इसकी डेफिनेशन है, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित मतलब गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद हो रही तो सिर्फ इसको एक अपन आई टू आई इस टाइप से मोमेंट से ले लेना, बट इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपका मिश्रित वाक्य का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। बस इसको थोड़ा सा पढ़ लो एक बार। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य तथा जो आपस में मिले। अब मिश्रित वाक्य की ट्रिक है कीज। क्या है? कीज। क्यों है कीज? बस कीज है, बस इतना सा याद रख लो आप। जहाँ पे भी की जो आ गया है ना, वहाँ भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसे कि दो वाक्यों के बीच की, जो, क्योंकि आ गया ना, जितना, जी, ये की और जो, इसलिए बताया मैंने आपको कि की और जो, ठीक है, कीज या की जो, ये इस टाइप से कोई भी अगर आपके पास में वर्ण आ जाता है योजक चिन्ह मिला वाक्य को जोड़ने के लिए, तो वहीं पे मिश्रित वाक्य हो जाता है। जैसे की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य हम कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बस याद तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना सा याद रखना कि की जो वाला जो शब्द है ना, अगर कहीं किसी वाक्य के बीच में आ रहा है, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हों मिश्रित वाक्य हम कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों। जैसे कि हम कुछ उदाहरण के द्वारा मिश्रित वाक्य को समझ लेते हैं कि मुझे विश्वास है। अब देखो इसमें योजक चिन्ह क्या आ रहा है? की आ रहा है ना। मैंने कीज बताया आपको शॉर्ट ट्रिक कि मिश्रित वाक्य में कीज से रिलेटेड कोई भी अगर शब्द आ जाता है, योजक चिन्ह आ जाता है कि, तो वहीं पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि मेरी नौकरी लगी। ठीक है। सफल वही होता है जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है ना, जो मेहनत करता है। ठीक है। ये मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि और जो, ये दोनों शब्द जहाँ पे भी मिल जाए, कि, ताकि, ठीक है, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसा वैसा, उल्टा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यद्यपि, तथापि, अगर, यदि, तो, ज्यों ही त्यों ही, जब तब, जहाँ तक। ठीक है। इस टाइप के आपको अगर कहीं भी कोई भी शब्द मिल जाए तो वहीं पे मिश्रित वाक्य हो जाता है। जैसे जैसा वैसा, जैसे ही सीता आई वैसे ही गीता चली गई। ठीक है। यद्यपि, अगर मैं मेहनत करता तथापि मैं पास हो जाता। ठीक है। ओके। चलो अब थर्ड नंबर का हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर थर्ड नंबर का जो पार्ट है, संयुक्त वाक्य। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संयुक्त मतलब मिला जुला। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का या योजक चिन्हों का, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो,
किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। किन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों योजकों जैसे कि से मिलकर बना हुआ शब्द हो, दो सरल वाक्य जिसमें आ जाए, जैसे कि जिसमें योजक चिन्ह बीच में क्या आ रहा हो, और आ रहा हो, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। जैसे कि थोड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी दोस्तों। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, ऐसे ही आप और, एवं, तथा, बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि चलो मैं बता देती हूँ 2-3 आपको। मैंने परिश्रम किया किंतु मैं सफल ना हो सकी, तो किंतु से हमने इस वाक्य को जोड़ दिया। अब ट्रिक है इसकी, योजक चिन्ह वही जो दो वाक्यों को बीच में जोड़ने का काम कर रहा हो, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, दो वाक्यों को जोड़ना है। और याद रख लेना ट्रिक, संयुक्त वाक्य की ट्रिक याद रख लेना। और के बाद आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। और मतलब कि हाँ, और तो अपन दो वाक्यों को जोड़ने में यूज़ करते हैं ना, तो वहीं से और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सभी संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह होते हैं जो संयुक्त वाक्य को जोड़ने में काम में आते हैं। इसी के हम कुछ उदाहरण आगे देखते हैं दोस्तों। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मीनू ने पढ़ाई की किंतु वह फेल हो गई। मुझे सर दर्द था इसीलिए मैंने काम नहीं किया। अमन मेरे घर आया लेकिन वापस चला गया। तो ये थे कुछ संयुक्त वाक्य के उदाहरण दोस्तों। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि ताकतवर है। ठीक है ना, यद्यपि और तथापि, जैसे इस टाइप से अपोजिट शब्द जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधेरा छा गया। जैसे ही वैसे ही, यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि, मैंने बताया था कि क्योंकि वो की अलग था, वो था। ठीक है, क्योंकि वह बीमार है, यहाँ पे भी मिश्रित वाक्य ही आएगा। ठीक है, क्योंकि की जो मैंने बताया था आपको मिश्रित वाक्य में। मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, यहाँ पे मिश्रित वाक्य आएगा। जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। जो बैठी है वो मेरी माँ है, मिश्रित वाक्य आएगा। बादल गिरे तथा अंधेरा छा गए। ये तथा मतलब अपन दो वाक्य को अपन ने जब जोड़ा बीच में तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य आ जाएगा। तथा, और, अथवा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, यहाँ पर संयुक्त वाक्य आता है। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। वह गरीब है फिर भी सुखी है इसलिए सुखी है। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके योजक चिन्ह अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पर डेफिनेटली संयुक्त वाक्य ही होगा। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता, संयुक्त वाक्य आ जाए। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों। रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 भेद पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसी प्रकार हम अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद मानते हैं। अर्थ और 8, इस तरह से ट्रिक से याद कर लेना। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। बस जो मैंने पढ़ा है ना सिर्फ इतना ही याद कर लेना। आपका प्रश्न परीक्षा में एक भी गलत नहीं जाएगा, आप लिख कर ले लो मुझसे। विधि विधानवाचक वाक्य, पहले आपको नाम बता देती हूँ मैं। निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और, ठीक है, ओके। तो 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 8 होते हैं। अब एक एक करके हम इनको सबको देख लेते हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं? जहाँ पर क्रिया करने की सामान्य जानकारी या सामान्य सूचना प्राप्त हो रही है। कोई भी कार्य, जो राम खाना खाता है, राम खेत को जाता है, सीता घास को काटती है, नॉर्मल काम हो रहा है ना। तो विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य वही होता है जहाँ पर किसी कार्य को करने की सामान्य जानकारी या सूचना प्राप्त होती है, उसी को विधि या विधानवाचक वाक्य हम कहते हैं। नॉर्मल कोई भी क्रिया हो रही हो उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही हो। ठीक है। निषेधवाचक वाक्य, नाम से पता चला निषेध मन जहाँ पर नहीं का बोध आ जाता है। ठीक है, बस इतना सा। निषेधवाचक वाक्य में नहीं आ जाएगा, राम खाना नहीं खा रहा है, नहीं। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य,
वही आज्ञा हम किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या हम आज्ञा आदेश हम दे रहे हैं किसी को, ठीक है ना, तो हम आज्ञा दे रहे हैं, या हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। कि मैं मंदिर चला जाऊँ क्या, आपसे, क्या मैं मंदिर चला जाऊँ, मैं मंदिर चला जाऊँ, मम्मा मैं मंदिर चला जाऊँ क्या, मम्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हाँ मैं मंदिर चला जाऊँ क्या, आज्ञा ले रहे हो, क्या आप मुझे आज्ञा दोगे, ठीक है, पूछ रहा है वो। इसका प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता है, इसी जहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लगा हो, क्यों, क्या, किसे, कैसे, कहाँ, कैसे, कब से, इस टाइप से प्रश्न का अगर यूज़ हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगा होना चाहिए। विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये तो बहुत ईजी होता है। इसमें एक पूर्ण विराम जैसा इसमें चिन्ह होता है, और जिसमें ओह, आह, अरे, जिसमें मैंने लगाया हुआ है पीछे चिन्ह देख लेना आप, अरे अब तो मर गए, आह मुझे कितना दर्द हो रहा है, ओह, जब हम शोकडली जब बात करते हैं तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य होते हैं। संदेहवाचक वाक्य नाम से पता चला, जहाँ पर संदेह हो, जैसे कि शायद आज बारिश हो गई, शायद आज मैं कोटा जाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर संदेह हो रहा है, शायद यहाँ संभावना, जहाँ पर पूरा हम श्योरली नहीं रहते हैं, यहाँ पर संभावना हम प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य का होना पाया जाता है। इच्छावाचक वाक्य, जहाँ हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे एक क्रिया, जैसे कि आशा करना, कामना करना, जैसे कि मेरी इच्छा है या मेरा आशीर्वाद है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आशा करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी, ठीक है, मेरी इच्छा है, बोलते हैं अपन किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, कामना करते हैं, तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य आ जाता है। इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेत का मतलब क्या होता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। संकेत का मतलब क्या होता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। जैसे कि कोई एक काम हो रहा है और वो किसी दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, कैसे, अगर वर्षा होती या फिर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाती, ठीक है, अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो शायद वो बच जाता, ठीक है, इस टाइप से अगर जहाँ पर संकेत दे रहा हो या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, वहीं पर संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और याद करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।